हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्विस्ट फ्रेम। आज की लिस्ट में ऐसी जबरदस्त फिल्म्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनकी स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशन सीन्स आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। इन फिल्म्स का सस्पेंस इतना टाइट होता है कि बीच में पॉज करना भी मुश्किल लगता है। अच्छी बात यह है कि सारी फिल्म्स हिंदी डब्ड में अवेलेबल है, इसलिए देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए सीधा अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं। दिल्ली की सड़कों पर क्राइम कभी सोता नहीं और एक बार फिर डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है। इस नए सीजन में कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डार्क वर्ल्ड पर बेस्ड है। दिल्ली पुलिस को एक बड़े रैकेट का सुराग मिलता है जिसे बड़ी दीदी नाम की एक रहस्यमयी औरत चला रही होती है। वर्तिका और उसकी टीम को उन मासूम लड़कियों को बचाना है जिन्हें देश से बाहर भेजने की तैयारी चल रही होती है। ये सीजन पिछले दोनों सीजन से ज्यादा डार्क, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा डेंजरस है। ट्रैफिकर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि पुलिस के लिए हर स्टेप पर खतरा है। टाइम बहुत कम है और एक छोटी सी गलती से सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस को एहसास होता है कि ये केस सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है। क्या वर्तिका अपनी टीम के साथ मिलकर इस बार सिस्टम और क्रिमिनल्स दोनों को हरा पाएगी? आखिर कौन है ये बड़ी दीदी और क्या पुलिस टाइम पर उन लड़कियों तक पहुंच पाएगी? अगर आपने पहले के दोनों सीजन्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि ये इंडिया की सबसे रियलिस्टिक क्राइम सीरीज में से एक है। इसे मिस मत करिए। नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3। IMDb रेटिंग 8.5 और फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। जब ये केस ऑफिशियली क्लोज हो जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता तो वो फाइल पुलिस ऑफिसर के दिमाग में हमेशा ओपन रहती है। ये कहानी एक नए और ईमानदार सब इंस्पेक्टर की है जिसे 2 अलग-अलग खौफनाक मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व करने का टास्क मिलता है। पहला केस उसके करियर पर एक गहरा दाग छोड़ देता है लेकिन फिर किस्मत उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का एक और मौका देती है। ये फिल्म मार धाड़ से ज्यादा दिमाग के गेम पर चलती है जहां पुलिस छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। गांव की पॉलिटिक्स और डिपार्टमेंट का प्रेशर इन्वेस्टिगेशन को और भी मुश्किल बना देता है जहां हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। सवाल ये है कि क्या वो अपनी टीम के साथ मिलकर असली कातिल को ढूंढ पाएगा या सिस्टम के प्रेशर में फिर से हार जाएगा? अगर आपको पोर्टर वोजल जैसी रियलिस्टिक और सस्पेंस से भरी क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो एन्वेशिपिन कंडेथम आपके लिए है। IMDb पर इसे 7.5 की रेटिंग मिली है और फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं कैसे गांव की जहां इंसान अपनी मर्जी से आ तो सकता है लेकिन वापस जाने के लिए उसे कुदरत के कवानीन से लड़ना पड़ता है। कहानी एक चोर की है जो कुछ गहने चुराकर पुलिस से बचने के लिए भाग रहा होता है। भागते भागते वो जंगल के रास्ते भैरवा कोना नाम के एक रहस्यमयी गांव में पहुंच जाता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यहाँ के लोग और हालात दोनों ही अजीब हैं। ये गांव एक पहेली जैसा है जहां से बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं मिलता। जैसे जैसे रात गहराती है, डर और जादू से भरी चीजें होने लगती हैं। हीरो को पता चलता है कि ये सब गरुड़ पुराण के कुछ गायब पन्ने से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो और उसका साथी इस शापित जगह से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगे? अगर आपको फैंटेसी, जादू टोना और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद है तो ऊरू पेरू भैरवा कोना आपको जरूर पसंद आएगी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6 है और फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां एक ही फैमिली के 2 भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन शहर में हो रहे मर्डर्स एक बिल्कुल ही अलग और डर भरी कहानी बयान करते हैं। कहानी सेट है नंदल शहर में जहां अचानक अजीब तरीकों से क्राइम्स होने लगते हैं। स्टोरी घूमती है 2 भाइयों विजय और सागर के अराउंड। बचपन में हुई कुछ घटनाएं और परवरिश का असर उनकी जवानी पर पड़ता है जिसका नतीजा पूरे शहर में दहशत के रूप में सामने आता है। ये फिल्म सिर्फ वायलेंस के बारे में नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के डार्क साइड को एक्सप्लोर करती है और क्लाइमैक्स में कौन सा बड़ा खुलासा होने वाला है ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। अगर आप साइको थ्रिलर फिल्म्स पसंद करते हैं जहां कहानी धीरे धीरे दिमाग के अंदर घुस जाती है, नहीं बल्कि पूरी तरह घुमावदार होती है, हर सीन के साथ कहानी एक नया मोड़ लेती है और धीरे धीरे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। अगर आप ऐसी साइको थ्रिलर फिल्म्स पसंद करते हैं जहां स्ट्रेट आंसर्स नहीं मिलते बल्कि सवाल बढ़ते जाते हैं तो ये फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है। इस फिल्म का नाम है कलयुगम पट्टन
सनम लो, जिसे IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म Amazon प्राइम वीडियो और आहा OTT पर अवेलेबल है। और सोचिए अगर एक पुलिस वाला ही दूसरे पुलिस वाले को फंसाने लगे और कानून के रखवाले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। कहानी दो पुलिस ऑफिसर्स की है जो शुरू से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मुश्किल तब खड़ी होती है जब एक सीनियर ऑफिसर के घर ही लाश मिलती है। सारे सबूत उसी ऑफिसर के खिलाफ जाते हैं और केस इन्वेस्टिगेट करने वाला उसका वही दुश्मन पुलिस वाला होता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि ईगो और पावर की लड़ाई है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है समझ नहीं आता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हर सबूत एक नए जाल की तरह लगता है। क्या उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है? क्या वो अपनी बेगुनाही प्रूव कर पाएगा या फिर पुलिस पॉलिटिक्स में बलि का बकरा बना दिया जाएगा? अगर आपको सस्पेंस से भरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिल्म्स पसंद है जो आपको एंड तक बांध के रखे तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इस फिल्म का नाम है थलवन, जिसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है और ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। अब सोचिए क्या हो जब पुलिस को चोर पकड़ने के लिए ऐसे एरिया में जाना पड़े जहां पुलिस यूनिफॉर्म की भी कोई इज्जत नहीं होती। कहानी शुरू होती है गोल्ड शॉप रॉबरी से। चोरों को पकड़ने के लिए केरला पुलिस की 5 लोगों की एक टीम उत्तर प्रदेश के एक सुनसान और खतरनाक गांव में पहुंचती है। यहाँ उन्हें सिर्फ लैंग्वेज बैरियर ही फेस नहीं करना पड़ता बल्कि हर पल जान का खतरा भी बना रहता है। ये कोई टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड ग्राउंडेड स्टोरी है। जैसे जैसे पुलिस चोरों के करीब पहुंचती है माहौल और ज्यादा टेंस होता चला जाता है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। सवाल ये है कि क्या वो बिना एक भी गोली चलाए क्रिमिनल्स को वापस ला पाएंगे या फिर उस अनजान गांव में खुद ही फंस कर रह जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि रियल पुलिस बिना फिल्मी ड्रामा के केसेस कैसे सॉल्व करती है तो कुटवुम शिक्षायुम जरूर देखिए। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 है और फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी। आज का मूवी काउंटडाउन यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।